मुरादाबाद के नारायणपुर छंगा गांव में बीती रात वर्चस्व और सियासी रंजिश ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच शुरू हुई मामूली कहासुनी देखते ही देखते इतने बड़े बवाल में बदल गई कि उपद्रवियों ने लाठी डंडों से हमले के साथ साथ जमकर पथराव भी किया। इस हिंसक झड़प में दर्जनों लोग लहूलुहान हो गए और कई गाड़ियों के शीशे चकनाचूर कर दिए गए। बवाल उस वक्त और ज्यादा भड़क गया जब अंबेडकर पार्क में लगी बाबा साहब की मूर्ति को खंडित कर दिया गया, जिसके बाद गांव में भारी तनाव फैल गया। दलित समाज का सीधा आरोप स्थानीय बीजेपी नेता अजय प्रताप सिंह और उनके समर्थकों पर है। बताया जा रहा है कि 14 अप्रैल को दलित समाज ने एक अन्य नेता को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था, जिससे रंजिश पल रही थी। आरोप है कि 16 अप्रैल की रात बीजेपी नेता के जन्मदिन की पार्टी के दौरान उनके समर्थकों ने अंबेडकर पार्क में घुसकर मूर्ति की उंगली तोड़ दी। जब इसका विरोध किया गया तो हथियारबंद लोगों ने दलित समाज की महिलाओं व पुरुषों को बेरहमी से पीटा और दहशत फैलाने के लिए कई राउंड फायरिंग भी की। नाम मानसी है, मैं नारायणपुर से हूँ। ठाकुरद्वारा में एक गांव है। हमारे यहाँ बाबा साहेब की मूर्ति लगी हुई थी। उस मूर्ति को खंडित किया गया। अजय प्रताप है, बीजेपी प्रत्याशी, उनका जन्मदिन था। कुछ लोग उनका बर्थडे मनाने आए थे। उन्होंने उस मूर्ति के आसपास टॉयलेट किया, उनके ईंटे से उंगली तोड़ दी बाबा साहेब की और औरतों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। हमारे घर पे दरवाजे तोड़े गए, खिड़कियां तोड़ी गई और हमारी छत पे कांच वगैरह सब बोतलें फोड़ी गई सर, क्योंकि वो ड्रिंक वगैरह वहाँ कर रहे थे। लेडीज को गालियां गलौज, अभद्र व्यवहार किया, डंडों से मार किया, बेल्ट, फायरिंग की। उनके पास असला सब कुछ था सर। हम चाहते कि उसे कड़ी से कड़ी सजाओ। अजय प्रताप को उसने मेरे सर पे डंडा मारा है। उसका भाई था, मुझे उसका नाम तो नहीं पता सर, उसको गांव में लेकिन टीटू बुलाते हैं। अभय प्रताप है उनका नाम। अभय प्रताप है, अजय प्रताप के भाई का नाम वो था। उसका पूरा परिवार, हमारे गांव के जितने भी चौहान हैं सब उसके साथ थे। उसने 200-300 आदमी बाहर से बुलवा रखे थे, गुंडे। उन सबके पास डंडे थे, बेल्ट थी और पता नहीं क्या क्या चीजें थी, लोहे की रोड थी। और सर फायरिंग की गई लोगों के ऊपर। जो हमारा समाज है उन सब के सब सर, इनकी मंशा यही थी कि अभी बाबा साहेब की जो जयंती निकली है, हमने उस पे फीता काटने के लिए राजपाल सिंह जो चौहान है उनको बुलाया था। इनको नहीं बुलाया था। इनको जेलसी हुई, इसलिए इन्होंने ये सब प्री प्लान्ड है ये सब कुछ सर। मूर्ति तोड़वा दी। इनके यहाँ कम से कम 200-300 आदमी होंगे सुबह से। इन्होंने एक रक्तदान का नौटंकी करी। पहले तो रक्तदान करेंगे, ये वो सब कुछ, पूरे दिन दारू खाना सब कुछ किया और लास्ट में क्या किया, मूर्ति तोड़वा दी। जी 14 अप्रैल को यहाँ झांकी निकाली थी। इन्हें इन्वाइट नहीं किया किसी ने, तो वे आए थे शिवार के अमित चौहान। उन्होंने केक काटा। इन्हें इस बात की चिड़ हो गई। 150 आदमी थे। आज इन्होंने मूर्ति तोड़ी। हमारे समाज के आदमियों ने कुछ कहा जाके, भाई ऐसे क्यों कर रहे हो। इन्होंने शराब पी, वहाँ पेशाब करा मूर्ति पे। उन्होंने मारा पिट्टी शुरू करी, हमारा गेट तोड़ दिया, फायरबाजी करी उन्होंने। साहब वहाँ चोट मार दी। 2 एम्बुलेंस तो भर के गई, चोट लग हुई आदमी। इससे तो सीधा भी ना हो गया। मैं तो बेड के नीचे जाकर दुबक गया। हमारे गेट तोड़ दिया, खाट तोड़ दी हमारे। किन लोगों ने, और ये क्या हुआ था? चौहान थे साहब। अजय प्रताप के आदमी बदमाश बुलाए थे। 150 आदमी बाहर के थे और इनके घर के थे आदमी चौहानों का। कौन है अजय प्रताप? अजय प्रताप ये भाषा प्रत्याशी है सर। अच्छा, अभी क्या स्थिति है और ये कब की घटना है? 10-11 बजे की घटना है सर। हम छत में हमारे चौके के वाल हमारे बजाय पत्थर उत्तर हमारे के बाद टूटा पड़ा सर। लेकिन इस पूरी घटना का एक दूसरा पहलू भी है। बीजेपी नेता अजय प्रताप सिंह ने अपने ऊपर लगे फायरिंग और मारपीट के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका दावा है कि बाबा साहब की मूर्ति उन्होंने खुद लगवाई थी, तो वे उसे क्यों तोड़ेंगे। दूसरे पक्ष का आरोप है कि पार्क के पास कूड़ा डालने की शिकायत सीएम पोर्टल पर की गई थी, जिसका शक दलित समाज को उन पर था। इसी रंजिश में दूसरे पक्ष ने हमला कर उनके समर्थकों को पीटा और उनकी गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ भी की। साहब, मेरी जानकारी में भी थोड़ी देर पहले ही आया कि बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति जो मैंने ही पिछले साल लगवाई थी यहाँ पे, एससी समाज के लोग यहाँ पे मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा साहब ये ऐसे ऐसे ग्राउंड खाली पड़ा है, आप इसमें अम्बेडकर जी की मूर्ति लगवाएं। मैंने मेहनत करके बात करके एसडीएम साहब से, सब लोगों से हमने वो मूर्ति लगवाई। आज मेरा जन्मदिन था। यहाँ पे लगभग 400-500 कार्यकर्ता जो हमारे चाहने वाले हैं, वो सब लोग आए हुए थे। अब
जैसा मुझे पता चला कि किसी व्यक्ति ने, या जैसे भी टूटी हो, जो अम्बेडकर जी की मूर्ति है वो हल्का सा, उनका नाखून जो होता है उंगली का, वो हल्का सा क्षतिग्रस्त है। जैसे ही हमें पता चला, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे हुआ है, तो हमने कार्यकर्ताओं से कहा भैया तुम बैठ जाओ, एक बार देखते हैं। तभी दूसरी तरफ से सूचना आई कि उन्होंने आप जो वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, उन लोगों की गाड़ियों के शीशे फोड़े थे। लगभग 5 या 6 गाड़ियों के शीशे, कोई गाड़ी ऐसी नहीं है जिसमें शीशा बचा हुआ है। तो ये घटना थी। उसके बाद पुलिस की पूरी टीम आ गई, उन्होंने घटना को संभाला, और जो भी इसके पीछे शरारती तत्व हैं, पुलिस विभाग उसकी जांच कर रहा है। और मेरा भी यही मानना है, जिसने भी ये काम करा उसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, और जिसने गाड़ियों के शीशे तोड़े उनको भी उनकी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि कानून सबसे ऊपर है। अगर कोई ऐसी घटना हुई थी तो कानून को संज्ञान में लेना चाहिए था, कानून मतलब पुलिस विभाग को बताना चाहिए था, अपने हाथ में कानून ना लेना चाहिए था। जैसा कि गाड़ियों के शीशे फोड़े या और चीज़ें हुई, तो दुखद घटना है, मेरे गांव की घटना है, मुझे खेद है इस चीज़ का, लेकिन हो सकता है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र भी हो। जैसे आप पे आरोप लग रहे हैं वैसे क्योंकि जनता की लोकप्रियता देखते हुए मेरा क्या षड्यंत्र होगा भाई। बाबा साहब अम्बेडकर जी की इस बार अभी जयंती हुई है, मैंने 14 कार्यक्रम इस विधानसभा क्षेत्र में किए, और दुखद घटना है। अगर कुछ हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पूरा प्रशासन यहाँ पे है, एसडीएम साहब यहाँ पे हैं, अभी एडिशनल एसपी भी आए थे जैसे मेरी जानकारी में मिला, और जिसने भी ये कृत्य किया उसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास अपने प्रशासन पे है कि वो सही इसमें कार्रवाई करेगा। हिंसा की खबर मिलते ही मुरादाबाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। कई थानों की फोर्स के साथ पुलिस ने रात में ही मोर्चा संभाल लिया। प्रशासन ने संवेदनशीलता दिखाते हुए रातों रात बाबा साहब की खंडित प्रतिमा की मरम्मत करा दी। दिनांक 16 अप्रैल 2026 की रात्रि में थाना ठाकुरद्वारा के नारायणपुर छंगा गांव में एक विवाद की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें थाना ठाकुरद्वारा की पुलिस मौके पे पहुंची एवं यहां पे पाया कि दो पक्षों में कहासुनी, लाठी डंडों से मारपीट एवं पत्थरबाजी हुई, जिसमें कि दोनों पक्षों के लोगों को चोटें लगी हैं एवं इसमें एक मूर्ति जो है वो भी क्षतिग्रस्त हुई। जो जिसमें घायल हुए हैं उनमें उनको उपचार के लिए सीएचसी ठाकुर द्वारा पहुंचा दिया गया है। जो मूर्ति है उसको ससम्मान के साथ में जो नेसेसरी रिपेयर्स हैं वो उसके करा दिए गए हैं। इसमें कई लोगों के चोटें लगी एवं इसमें जो गाड़ियां हैं उनके भी शीशे भी टूटे हुए हैं। इसमें पीड़ित पक्ष से तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। पुलिस समस्त पहलुओं पर जांच कर रही है। जांच के आधार पर जो भी तथ्य निकल के आएगा उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गांव में भारी पुलिस तैनात है और घायलों का सीएचसी में इलाज चल रहा है। मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। टीवी 9 के लिए मुरादाबाद से शारिक सिद्दीकी।